पुराने समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन अपने गांव का सबसे मेहनती किसान था, परंतु उसकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि वह अपनी जरूरतें पूरी कर सके। उसके पास बस एक ही सपना था, अपने परिवार को सुखी और समृद्ध देखना। एक दिन अर्जुन अपनी जमीन पर काम कर रहा था, तभी उसे खेत के एक कोने में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उत्सुकता से उसने उस वस्तु को निकाला और पाया कि यह एक प्राचीन तलवार थी। तलवार पर कुछ शिलालेख अंकित थे, लेकिन वे एक अज्ञात भाषा में थे। अर्जुन ने सोचा कि यह तलवार शायद किसी योद्धा की होगी और उसने उसे वापस खेत में गाड़ने का निर्णय लिया। उस रात अर्जुन को एक सपना आया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग साधु उसके सामने खड़ा है। साधु ने कहा, अर्जुन, यह कोई साधारण तलवार नहीं है। यह एक चमत्कारी तलवार है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। लेकिन याद रखना, इसकी शक्ति का उपयोग केवल नेक कार्यों के लिए ही करना होगा। सुबह होते ही अर्जुन ने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था और उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन उसके दिल में एक शक रह गया। उसने उस तलवार को वापस निकाला और अपने घर ले गया। उसे देखते ही उसकी पत्नी ने पूछा, यह क्या है? अर्जुन ने पूरी कहानी बताई। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह इसे गांव के बुजुर्गों को दिखाए। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों के पास जाकर उस तलवार को दिखाया। बुजुर्गों में से एक ने शिलालेख को पहचान लिया। उसने कहा, यह प्राचीन पाली भाषा है। इसमें लिखा है कि यह तलवार सत्य, न्याय और सेवा के लिए है। इसका उपयोग केवल वे लोग कर सकते हैं जिनका दिल शुद्ध हो। अर्जुन ने यह सुनकर तलवार का प्रयोग करने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने अपने खेत में प्रयोग किया। उसने तलवार से जमीन को छुआ और देखते ही देखते उसकी जमीन उपजाऊ हो गई। फसलें लहलहा उठीं और कुछ ही महीनों में अर्जुन का परिवार समृद्ध हो गया। लेकिन अर्जुन ने अपने परिवार तक ही अपनी समृद्धि सीमित नहीं रखी। उसने अपने गांव के अन्य किसानों की भी मदद करनी शुरू कर दी। जो भी किसान जरूरतमंद होता, अर्जुन उसकी मदद करता। तलवार की मदद से वह न सिर्फ खेतों को उपजाऊ बनाता, बल्कि गांव में पेयजल की समस्या भी हल कर दी। उसने तलवार की शक्ति का उपयोग करके गांव में एक नया तालाब खुदवाया, जिससे सभी को स्वच्छ पानी मिल सका। धीरे धीरे अर्जुन के कार्यों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों के लोग भी अर्जुन के पास मदद के लिए आने लगे। अर्जुन ने बिना किसी भेदभाव के सभी की मदद की। वह हमेशा याद रखता था कि तलवार की शक्ति का उपयोग केवल नेक कार्यों के लिए ही करना है। एक दिन गांव के पास के राज्य का एक क्रूर राजा वीरभद्र अर्जुन की प्रसिद्धि सुनकर जलने लगा। उसने सोचा कि अगर वह तलवार हासिल कर ले तो वह पूरे राज्य पर राज कर सकता है। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, मुझे वह तलवार दे दो, अन्यथा तुम्हारे गांव को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने शांति से उत्तर दिया, राजा वीरभद्र, यह तलवार किसी भी स्वार्थी और क्रूर व्यक्ति के हाथ में जाने लायक नहीं है। इसका उपयोग केवल नेक कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। राजा वीरभद्र को गुस्सा आ गया और उसने अपनी सेना को गांव पर हमला करने का आदेश दिया। अर्जुन ने तलवार को उठाया और उसे आकाश की ओर उठा दिया। अचानक से आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। एक तेज रोशनी के साथ साधु का वही रूप प्रकट हुआ जिसे अर्जुन ने अपने सपने में देखा था। साधु ने कहा, राजा वीरभद्र, तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने हैं। यह तलवार तुम्हारे जैसे स्वार्थी और निर्दयी व्यक्ति के लिए नहीं है। अर्जुन ने इसे सही तरीके से उपयोग किया है और अब यह तलवार केवल उन्हीं के पास रहेगी।